आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कंप्यूटर की लाइव क्लास में। कंप्यूटर लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से बहुत आसानी के साथ हम तैयार कर सकते हैं किसी स्टूडेंट का डिटेल या उसका मार्क डिटेल कैसे तैयार करेंगे। जैसे अगर आप कोई स्कूल या इंस्टीट्यूट या कॉलेज चला रहे हैं तो वहाँ पर जब आप स्टूडेंट का मार्क डिटेल ऐड करने वाले हैं तो किस तरीके से आप करेंगे, आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आज की ये लाइव क्लास आपके लिए बहुत ही यूनिक होने वाली है, तो आप सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाए जिससे हम बहुत सारी नई चीज़ें आप तक ठीक तरह से पहुँचा पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को किस तरह से ओपन किया जाएगा वो हम सबसे पहले सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने कई सारी क्लासेस दी जिसमें हमने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे ओपन किया जाए, लेकिन आज फिर से हम एक बार स्टार्ट से ही बात करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे माउस को, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 या जो भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपके सामने एक्सेल ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमें ब्लैंक वर्कबुक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जब हम ब्लैंक वर्कबुक को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने एक ब्लैंक पेज दिखाई देने लगता है जहाँ पर हम अपने डेटा एंट्री को करेंगे। एक्सेल को ओपन करने का दूसरा तरीका क्या था, विंडो के साथ आर की को प्रेस करना है और यहाँ पर लिख देना है एक्सेल EXCEL इस रन के बॉक्स में और कर देना है ओके। तो देखेंगे कि एक्सेल आपके सामने ओपन हो चुका है। तो ये एक्सेल ओपन हो गया। अब दूसरा काम हमें यहाँ पे क्या करना है, एक सिंपल सा काम है हमारे लिए कि हमको पता करना है कि हमारा ये जो कंटेंट है, जो चीज़ें हम यहाँ पे लिखने वाले हैं वो किस एरिया पे या कहाँ तक लिखी जानी है। तो वो सारी चीज़ें हमें डिसाइड करना होगा। सबसे पहला काम, तो अब मान लीजिए कि किसी स्कूल का आप डेटा बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्कूल का नाम। तो ये हमने स्कूल का नाम लिख दिया। स्कूल का नाम लिखने के बाद फिर यहाँ पे हम नीचे एड्रेस लिख देंगे, जो भी एड्रेस होगा। और एड्रेस लिखने के बाद हम इंटर करते हैं। अब क्या बनाने वाले हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं स्टूडेंट मार्क रिकॉर्ड या मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ऐसा लिख सकते हैं, वो भी अच्छा होगा। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ से हमें इतना पता चल गया कि हम क्या करने वाले हैं, स्टूडेंट का मार्क यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। फिर उसके बाद नीचे इंटर करके अब हम यहाँ पे किस तरीके से क्या फील्ड्स बनेंगी वो हम सबसे पहले सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं सीरियल नंबर, फिर उसके बाद बनाते हैं स्टूडेंट नेम, फिर बनाते हैं फादर नेम। फादर नेम इसलिए क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट के एक ही नाम होते हैं तो ऐसे में पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्टूडेंट नेम, और फिर उसके बाद यहाँ पे डाल सकते हैं रूल नंबर। ये रूल नंबर आप सीरियल नंबर के बाद भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। और फिर यहाँ पे हम डालेंगे सब्जेक्ट, और एक बार हम इंटर करेंगे और सब्जेक्ट के नीचे आ जाएंगे। जैसे सबसे पहला सब्जेक्ट आपने दिया कंप्यूटर,
फिर दूसरा सब्जेक्ट या पहला सब्जेक्ट हम कंप्यूटर की जगह पे हिंदी कर देते हैं, हिंदी। दूसरा इंग्लिश, तीसरा मैथ, चौथा साइंस, पांचवा दे देते हैं कंप्यूटर, छठा एसएसटी, और कोई सब्जेक्ट आपके पास है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर दें। इतना ऐड करने के बाद अब यहाँ पे बनाएंगे टोटल मार्क। टोटल मार्क, वो कितना नंबर टोटल पाया है। अब ये सब सेट होने के बाद सबसे पहला काम तो इसको आप जो सब्जेक्ट है इसको आप स्टार्ट टू एंड सेलेक्ट करें जहां तक सब्जेक्ट आपने लिखा है। अब इसके बाद इसको आप कर दें मर्ज एंड सेंटर। जब आप मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका ये कंटेंट यहाँ पर बीचों बीच दिखने लगेगा। लेकिन अब अगर हम इसकी बात करें, ये जो रो बने हुए हैं इसमें जो एंट्री की गई है तो ये ऊपर है और बाकी फील्ड्स नीचे हैं, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इन्हें सेलेक्ट करना चाहिए और मर्ज एंड सेंटर कर देना चाहिए। अब इससे क्या होगा, ये सभी सेल एक हो जाएंगे और इसमें एंट्री किया गया डेटा आपके सेल के बीचों बीच में डिस्प्ले होने लगेगा। फिर उसके बाद ये टोटल मार्क को भी आप सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लीजिए। अब उसके बाद पूरे के पूरे मैटर को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद आपका जो मिडिल अलाइन होता है, मिडिल अलाइन को आप कर दें सेंटर। जब आप मिडिल अलाइन को सेंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मैटर ऐसे बीचों बीच में आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बारी आती है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है, स्कूल का नाम है, ये बीचों बीच आ जाए। फिर उसके बाद ये जो एड्रेस है ये बीचों बीच आ जाए और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आप कहाँ रखना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं, इसको भी हम बीचों बीच ही रख देते हैं। अब उसके बाद ये जो आपने लिख रखा है यहाँ पे, इसकी साइज को हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे और इसकी साइज को हम थोड़ा बड़ा करते हैं। बड़ा इसलिए करेंगे ताकि ये हमारी फील्ड से थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखाई दे और दिखने में भी अच्छा लगे। उसी तरीके से इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसको बोल्ड करेंगे और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट को हम ऐसे ही बोल्ड कर देते हैं, साइज में कुछ बदलाव नहीं करेंगे। और ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है इस सब्जेक्ट की साइज को हम थोड़ा बड़ा करेंगे और इसको भी हम बोल्ड करेंगे। तो जब हमने बोल्ड किया तो हम देखेंगे कि हमारा ये कंटेंट इस तरीके से पेज में सेट हो गया। दूसरा काम, इस फील्ड को हम यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर लेंगे जो भी आप साइज चाहते हैं। फिर उसके बाद फादर नेम हो गया, फिर रोल नंबर हो गया। अब टोटल मार्क देख सकते हैं यहाँ पे हमने सब कुछ सेट कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें सीखना है किस तरीके से हम फील्ड में करेंगे एंट्री। तो मार्क्स जैसे मार्क ऐड करते हैं, आप आगे मार्कशीट का फॉर्मेट ऐड करेंगे तो वहाँ पे आप ऐसा भी कर पाएंगे कि आपका ये मार्क डायरेक्ट वहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके की भी जानकारी हम आगे की क्लास में देंगे, लेकिन अभी तो हम शुरुआत में हैं तो इसलिए जो है हमें इन चीज़ों को धीरे धीरे एक एक करके सीखना चाहिए जिससे हमें सारी चीज़ों का ठीक तरह से नॉलेज हो पाए। अब हम सबसे पहले एंट्री करना सीखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया सीरियल नंबर 1। अब आपको पता है कि आपके यहाँ 200 स्टूडेंट हैं तो आप एक काम करिए, ऐसे 1 लिख के आप 200 तक ड्रैग कर लीजिए और फिर होम टैब में आके यहाँ फिल ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सीरीज। जब आप फिल सीरीज पर आएंगे तो स्टेप वैल्यू 1 लिखेंगे और स्टॉप वैल्यू 200 लिख दीजिए। अब कर दीजिए आप ओके, तो 200 तक ये नंबर ऑटोमेटिक लिख देगा। अब इसको हम सेंटर करते हैं। फिर उसके बाद बात आती है नेम की, स्टूडेंट नेम। तो अब मान लीजिए, चलिए हम स्टूडेंट का नाम यहाँ पे देते हैं प्रशांत और फादर नेम जो भी हो मान लीजिए ऐसे दे देते हैं। अब रूल नंबर जैसे मान लीजिए इनका रूल नंबर है 1 2 3
1, ये रूल नंबर हमने दे दिया। अब फिर हिंदी में कितना नंबर पाया इन्होंने, हिंदी में ये पाए, हिंदी में इन्होंने पाया मान लीजिए 35 नंबर, इंग्लिश में ये पाए 75 नंबर, और मैथ में ये पाए 80, साइंस में पा रहे हैं 25, और कंप्यूटर में पा रहे हैं 85 85, और एसएसटी में पा रहे हैं कितना 70। अब देखिए, अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग को हम व्यवस्थित करेंगे। जहां तक हमको डेटा एंट्री करनी है, जहां तक हमको नंबर लिखना है, उसको पहले आप कर लीजिए सेलेक्ट। तो जैसे हमको यहां से लेके यहां तक इसमें भी नंबर लिखना है, तो इसको हम लास्ट 200 तक लाके सेलेक्ट करके इसको हम कर लेंगे सेंटर। अब सेंटर करने का एक बेनिफिट ये होगा कि आपका पूरा का पूरा डेटा सेल के बीचों बीच में दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से आप इसकी एंट्री कर पाएंगे। दूसरा, अगर हम बात करें टोटल मार्क कैसे निकालना है, तो टोटल मार्क निकालना भी हम सीखेंगे। और यहीं पर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड भी अगर आप निकालना चाहेंगे तो एक सेल आपको और बनाना है। देखिए, आप लगातार वीडियो को देखते रहें और लाइव क्लास के साथ बने रहें, जिससे मैं बीच बीच में अगर ऐसे कोई टॉपिक ऐड करता हूं तो वो भी आपके समझ में आने लगे, उसमें कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे हम पास या फेल का एक और बना लेते हैं, पास पब्लिक फेल। अब हम इसकी साइज को सेम यही साइज करेंगे, तो इसकी फॉर्मेटिंग को हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने फॉर्मेटिंग को पेस्ट किया। अब सेल की साइज को हमने थोड़ा बड़ा किया, तो आप देखेंगे कि आपका ये पूरा मैटर यहाँ पे सेट हो गया। अब टोटल मार्क निकालने की बात है। टोटल मार्क तो मैं बता दे रहा हूँ, और पास फेल को हम थोड़ा अभी आगे देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो 4-6 एंट्री कर लें ताकि हमको प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे टोटल मार्क निकालना है, तो इक्वल SUM सम, देन आप ब्रैकेट ओपन करिए और पहले सेल का नाम लिखिए। जैसे इस सेल का नाम है E6, E6 इस सेल का नाम है। कोई बता सकता है E6 इस सेल का नाम क्यों है? अब फिर उसके बाद फुल कॉमा लगाइए और लास्ट J6 को सेलेक्ट करके आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, तो देखेंगे कि यहां पर रिजल्ट आपको दिखाई देने लगा। अब पास फेल निकालने की बारी आती है, तो पास फेल हम थोड़ी देर में निकालते हैं, अगली एंट्री करते हैं। जैसे अगला नाम है और फादर नेम, रूल नंबर। अब चाहते हैं कि रूल नंबर हमको बार बार इंटर ना करना पड़े, हम रूल नंबर वाइज ही एंट्री करेंगे। तो आप 200 जहां तक आपने लिख रखा है वहां तक आप ड्रैग कर दीजिए। अब देखिए, आपका ये पूरा का पूरा जो डेटा था वो सेम एज इट इज कॉपी हो गया। तो हमें कॉपी तो करना नहीं है, हमें क्या करना है, यहाँ बटन पे क्लिक करना है और कर देना फिल सीरीज। अब जब आप फिल सीरीज पे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये पूरा मैटर यहाँ पे इस तरह से दिखाई देने लगता है। अब देख सकते हैं रूल नंबर सबके सेट हो गए हैं। रूल नंबर हमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ रही। अब सिर्फ हमें यहाँ पे क्या एंट्री करना है, मार्क और नाम। जैसे हम चाहते हैं कि टोटल भी ना करना पड़े, तो एक बार मैं फिर से टोटल का फार्मूला लगा के दिखाऊंगा, उसके बाद मैं इस फार्मूले को कॉपी करना सिखा दूंगा आपको। अब यहाँ पे टोटल मार्क ये पाए हैं कितना, 70 नंबर और 71 नंबर और 65, 87, 90 और 77। अब टोटल मार्क निकालना है, तो टोटल मार्क निकालने के लिए आपको इक्वल टाइप करना है, इक्वल, फिर लिखना है SUM सम, फिर आपको ब्रैकेट ओपन करना है और आप फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करें और फिर फुल कॉलन लगाएं, शिफ्ट के साथ L के बगल वाली बटन है, और फिर इसका नाम टाइप कर दें, या चाहे नाम टाइप कर दें। जैसे इसका नाम होगा J7, तो हम कर देते हैं J7 और फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे।
अब जैसे ही हम इंटर करेंगे, जी बहुत बढ़िया, कॉलम ई 6 रो, तो इसलिए इस सेल का नाम हो जाएगा E6। तो इस तरीके से हम सारी एंट्रीज करेंगे। अब बार बार हमको ये जो फार्मूला अप्लाई करना पड़ रहा है, ये फार्मूला बार बार ना अप्लाई करना पड़े, ऑटोमेटिक ये फार्मूला हमको जोड़ के दे दे। और देखिए यहाँ पे देखेंगे तो एक ग्रीन लाइन बनती चली जा रही है। ग्रीन लाइन क्यों बन रही है? क्योंकि ये बता रहा है कि आपका फार्मूला गलत है। लेकिन अगर गलत होता तो परफेक्ट नंबर कैसे आता? तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको इग्नोर करना है। इग्नोर करने के लिए फार्मूला टैब पे चलेंगे, यहाँ पे चेकिंग एरर पर आएंगे और यहाँ पे कर देंगे इग्नोर एरर और कर देंगे ओके। अब देखिए इग्नोर हट गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे सिलेक्ट करके नीचे तक जहां तक हमने डेटा एंट्री कर रखी है वहां तक हम इसको फिल कर देंगे और फिर इस पे सेम प्रोसेस हमें करना है, इग्नोर। इग्नोर करने से क्या होगा कि जो भी फार्मूला में गलतियां होंगी उसको वो स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। तो अभी 200 करने में बहुत टाइम लगेगा, तो हम ज़्यादा नहीं करके बस इसी पर रोक देते हैं। अब देखिए, अब जैसे हमको बार बार फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, बार बार रूल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड करना है। हमने सीरियल नंबर दे दिया है और उसके मार्क ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगला नाम हमने दिया, तो ये हमने नाम दिया और फिर हम टैब करके आगे बढ़ जाएंगे। टैब करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम अगले सेल पर आ जाएंगे और यहाँ एंट्री करेंगे हम कि टोटल कितने मार्क इन्होंने हिंदी में पाए। तो जैसे इन्होंने मान लीजिए हिंदी में ये पाए हैं 50 और 60, 70 और 51। तो इस तरह से जैसे ही आप यहाँ पे नंबर ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि यह ऑटोमेटिक नंबर को देता रहेगा। अब हमें निकालना है पास या फेल। तो ये तो उम्मीद समझ में आ गई होगी आपको कि इस तरीके से आप रिकॉर्ड की एंट्री कर सकते हैं और इस तरीके से आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। जितने भी लोग हैं उन सभी का रिकॉर्ड आप इस तरीके से इंटर कर पाएंगे और उनके फार्मूला को भी आप यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से पास या फेल निकाला जाए। तो मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूं, कॉपी और फिर कर देता हूं पेस्ट और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको कर देते हैं 55, 89, फिर इसको कॉपी करते हैं। ऐसे कॉर्नर पे क्लिक करके आप ऐसे ड्रैग कर देंगे तब भी ये कॉपी हो जाएगा। अब देखिए 200 रिकॉर्ड भरना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर आसान हो जाएगा और यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ कॉपी सेल पर क्लिक कर देंगे। अब फिर उसके बाद हम कॉलम के शुरुआत में चलते हैं। यहाँ पे हम कुछ एंट्रीज कर लेंगे या इन्हीं एंट्री को हम कॉपी कर लेंगे। तो अब ये जितने मैटर हमने लिखे हैं वो सबको देखिए, नाम तो हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि ये जल्दी जल्दी फिल हो जाए और फिर रिकॉर्ड को बनाना भी हमारे लिए आसान हो जाए। अब उसके बाद अब चलते हैं पहले रो पर।
अब हमारे सामने इस तरीके से आ गया है, ये पूरा का पूरा मार्कशीट तैयार हो गया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज निकालने की बारी है, एक चीज निकालना बाकी रह गया और वो है पास फेल। तो पास फेल निकालना सीखते हैं। कोई यहाँ पे ऐसा बैठा हुआ है जिसको इसका आइडिया हो कि एक सेल से दूसरे सेल पर जाने के लिए, जैसे मुझे आगे के सेल पर जाना है, तो ये देखिए मैं कौन सी बटन को दबा रहा हूं जिससे हमारा सेल पॉइंटर अगले वाले सेल पर मूव हो रहा है। किसी को भी आइडिया हो तो आप कमेंट पर बता सकते हैं कि आप कैसे करेंगे। अब फिर आते हैं पास फेल निकालना। तो हम यहाँ पे सेल पॉइंटर रखते हैं और लिखते हैं इक्वल इफ, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर हमको रिजल्ट कहाँ से चाहिए? टोटल मार्क से। और टोटल मार्क से रिजल्ट चाहिए लेस देन, मतलब लेस देन का मतलब इससे छोटा वाला। किससे छोटा? या ग्रेटर देन, इससे अधिक। किससे अधिक? अब किससे अधिक की बात यहां पे मान लीजिए कि 180 से अधिक। जी बहुत बढ़िया, टैब की को ही प्रेस किया गया था रमेश जी, बहुत बढ़िया। तो अब हम कॉपी करते हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, रमेश जी आंध्र प्रदेश से हैं और आप जो है बहुत तेज़ी के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और चीज़ें इनको बहुत आसानी से समझ में भी आ रही हैं। तो हम लिखते हैं इक्वल, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं। इक्वल इफ लिखने के बाद फिर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और फिर यहाँ पे ग्रेटर देन, फिर किसके ऊपर? मान लीजिए कि हम चाहते ये हैं कि 180 के ऊपर, मतलब 180 के ऊपर अगर कोई नंबर लाता है तो वही हमारे यहाँ पास होगा, नहीं तो बाकी सभी को हम फेल की कैटेगरी में डाल देंगे। तो यहाँ पे कॉमा, अब फिर डबल कॉमा में लिखना है पास, फिर कॉमा, फिर डबल कॉमा में लिखना है, सॉरी डबल कॉमा बंद यहीं पर करेंगे और फिर कॉमा लगाएंगे और फिर डबल कॉमा लगाएंगे और बाकी लिख देंगे फेल। फिर डबल कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट जो आया लिखकर, वो लिखकर आया पास। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से पास फेल का रिजल्ट तैयार कर पाएंगे और पूरा मार्क स्टूडेंट रख पाएंगे। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं किस तरह से आप जो है ये पास फेल का रिकॉर्ड तैयार कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना है इक्वल इफ, फिर ब्रैकेट ओपन करना है। अब जिस सेल से आपको रिजल्ट चाहिए वो सेल ले लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए ग्रेटर देन, मतलब अधिक वाले पास। लेकिन ये पास किससे अधिक ये तो हमने बताया नहीं, तो हमारे यहाँ 180 से अधिक वाले, कॉमा डबल कॉमा में पास, फिर डबल कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, डबल कॉमा बंद, फिर कॉमा, डबल कॉमा में बाकी और सभी क्या हो जाए? फेल। डबल कॉमा बंद करके जैसे इंटर करेंगे आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरह से रिजल्ट आ चुका है। अब हम इसको पकड़ के नीचे कर लेते हैं, किसी एक पर क्लिक करेंगे और इस तरह से हम क्लिक करके ड्रैग कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरीके से पूरा रिकॉर्ड बनकर तैयार हो गया। लेकिन यहाँ पर एक बात मानकर ये भी चलते हैं कि हो सकता है मैंने कुछ ऐसा किया हो जिससे ये नंबर सब पास पास ही लिख के आ गए। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एक नंबर में हम चेंजिंग करते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया 32, 21, अब देखेंगे तो आपका जो रिकॉर्ड है उसमें बताने क्या लगा, टोटल 166 नंबर पाया, 166, और ये फेल हो गया।
तो उम्मीद तो है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप अपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करें। अब इसको ऊपर से लेकर, अच्छा इसको थोड़ा और मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करने के लिए होम टैब ही एक सहारा होता है जहां से हम मर्ज कर सकते हैं चीज़ों को। अब हम इसमें लगाने वाले हैं बॉर्डर। तो बॉर्डर कैसे लगेगा, हमको सेलेक्ट कर लेना है पूरे मैटर को। पूरे मैटर को सेलेक्ट करने के बाद जब ये सेलेक्ट हो जाए तो आपको यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारा ये पूरा का पूरा कंटेंट बनकर तैयार हो गया है। और अब आप इसका अगर प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप फाइल में चलें और प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करें। तो अभी देखिए पूरा मैटर नहीं छप रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से प्रिंटर दूसरा चुन लेना चाहिए और फिर डॉक्यूमेंट सेटअप पे सेटअप पर आएंगे, लैंडस्केप करेंगे और एडजस्ट टू को 95 करके ओके कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे लगभग चीजें आ चुकी हैं। सिर्फ तो ये पूरी फील्ड आ गई, पास फेल की भी आ गई, सारी फील्ड्स आ गई हैं। यहाँ से आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं अपना रिकॉर्ड, और किसी भी स्कूल के लिए पूरी फील्ड भी तैयार की जा सकती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये फीचर है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि अगर एक साथ आपने 2 या 2 से अधिक पेज ओपन कर रखे हैं तो एक पेज से दूसरे पेज पर कैसे जाया जाए और दूसरा बाकी के सभी पेज कैसे हमें दिखाई दें। तो इसके लिए हम सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम 2 या 2 से अधिक पेज को ओपन करने वाले हैं। तो पहले तो हम इस फाइल को सेव कर देते हैं, फाइल में चल के सेव और फिर ब्राउज करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर एक्सेल फाइल के लिए नाम टाइप करके आप सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे तो देखेंगे कि आपका डेटा आपके कंप्यूटर में सेव हो चुका है। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं कि जो काम हमने किया जी, हाँ रूल नंबर कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। पहले तो हम इस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। तो किस नाम से सेव किया था वो नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि नाम आपको नहीं पता और आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर दिया, तो आप एक्सेल ओपन कर लीजिए। एक्सेल ओपन करने के बाद इसको किस नाम से सेव कर दिया, जी बिल नाम से सेव किया था, बहुत बढ़िया। अब देखिए जैसे रूल नंबर ये कॉलम है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जगह है। अगर रूल नंबर और बड़ा है तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जितनी भी ये फील्ड्स हैं इन सभी फील्ड को एडजस्ट कर लीजिए और करने के बाद इनको आप सेंटर में कर दीजिए। किसी भी कॉलम को छोटा या बड़ा करने के लिए कॉलम हेडिंग के बगल कॉलम लाइन पर माउस ले जाने पर जब माउस पॉइंटर का आकार चेंज हो जाए तो एक तरीका है कि आप इस पर डबल क्लिक करें और दूसरा तरीका ये है कि आप कॉलम लाइन पर क्लिक करके स्पेस को थोड़ा ड्रैग करके बढ़ा लें।
तो यहां से आपका कॉलम इस पर एडजस्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि एक साथ कई वर्कशीट को अगर आप ओपन करना चाहते हैं, एक साथ कई वर्कशीट को देखना चाहते हैं वर्कबुक को, तो कैसे करें। उसके लिए हम यहाँ पे 2-3 वर्कबुक को ओपन करते हैं। पहले जैसे स्टॉक को ओपन करते हैं और फिर उसके बाद कैश मेमो को ओपन करते हैं। अब हम चाहते ये हैं कि ये तीनों जितनी भी वर्कशीट या वर्कबुक हमने ओपन कर रखी हैं वो सभी वर्कबुक एक साथ स्क्रीन पर दिखाई देने लगे। देखिए ऐसा क्यों करना, ताकि हम जैसे मान लीजिए कि 2 वर्कशीट की तुलना करना चाहते हैं, तब भी इसको आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। व्यू पे चलना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अरेंज ऑल। अब जैसे अरेंज ऑल पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा टाइल्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कास्केड। टाइल्ड का मतलब क्या है, ओके कर दीजिए। तो सारे पेजेस आपके इस तरीके से छोटे छोटे होकर दिखाई देने लगेंगे। अब सही करना है तो व्यू साइड बाय साइड, सही करना है तो क्या करना होगा, सिंपल अरेंज ऑल पे जाके किसी एक विंडो को बड़ा कर लीजिए। तो अब देखेंगे कि आपका ये मैटर पूरी तरीके से यहाँ पर सेट हो चुका है। फिर उसके बाद ये तो मान लीजिए कि हो गया अरेंज करना। अभी एक ही तरीका बताया मैंने, अभी इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनको देखते हैं। कि हम व्यू में चलते हैं और यहाँ पर अरेंज ऑल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन अगला आता है, वो है हॉरिजॉन्टल। जब आप हॉरिजॉन्टल करके ओके करेंगे तो सारी की सारी वर्कशीट जितनी भी ओपन होंगी वो स्क्रीन पर इस तरह से दिखाई देने लगेंगी। ये हॉरिजॉन्टल स्थित है। उसके बाद अगर आप इसको कर देते हैं वर्टिकल, तो आप देखेंगे कि आपकी पूरी की पूरी वर्कशीट या वर्कबुक एक साथ वर्टिकल पर दिखाई देने लगेगी। और फिर तीसरा है कास्केट। कास्केट पर क्लिक करके जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये कंटेंट कास्केट की तरह दिखने लगेगा। कास्केट का मतलब होता है आगे पीछे, जैसे जिस तरीके से आपकी वर्कशीट दिखाई दे रही। ये कास्केड हो गया। तो इस तरह से हमने वर्कबुक को अरेंज करना सीखा। अब हम बात करेंगे, पहले तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। और इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब यहां पर जैसे अभी सीट 1 है, हमें काम करना है तो हम सीट 2 ला लेते हैं। कोई और आया, उसने क्या किया, सीट डिलीट कर दिया। अब ऐसे में हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और इन सभी प्रॉब्लम का क्या सलूशन है, किस तरीके से आप इनमें प्रोटेक्शन लगा सकते हैं ताकि इसको कोई ओपन ना कर पाए। तो करना क्या है, आपको चलना है रिव्यू टैब पर। रिव्यू टैब पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे। यहां पर आपको वर्कबुक में पासवर्ड लगाना है, तो आप वर्कबुक ऑप्शन को सेलेक्ट करें और यहां पे विंडो और स्ट्रक्चर 2 के चेक बॉक्स हैं, इन पे पासवर्ड टाइप करें, जो भी मर्जी आपकी, ऐसा पासवर्ड टाइप करिएगा ताकि ये आसानी से खुल जाए। अब देखिए पासवर्ड गलत हो गया। अब हम पासवर्ड गलत करेंगे तो ऐसी ही दिक्कत आएगी। अब ये आपका वर्कबुक हो गया प्रोटेक्ट। अब प्रोटेक्ट होने का फायदा ये होता है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि वर्कबुक में कुछ लिखेंगे तो नहीं लिखेगा, नहीं लिखेगा।
अगर आप वर्कबुक में भी कुछ लिखते हैं तो भी वो लिखेगा। तो पासवर्ड क्यों लगाया गया? मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था वर्कशीट और वर्कबुक क्या है। एक्सेल के पेज को वर्कबुक कहते हैं। अब यहाँ पर काम कहाँ होगा? वर्कशीट के अंदर। तो अगर आप सीट के नाम को बदलना चाहते हैं तो आप इस पर राइट क्लिक करें और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं की जा सकती, पहला। दूसरा, कोई आता है और आपकी वर्कशीट को डिलीट करता है, नहीं कर सकता। साथ साथ यहाँ पे यहाँ पे आपको डिलीट, इंसर्ट, रीनेम ये सारे ऑप्शंस छिप जाएंगे, एक भी एक्टिव नहीं होंगे और सारे के सारे ऑप्शन का एक ही काम होगा और वो क्या होगा कि आपकी वर्कशीट को व्यवस्थित करना। आपकी वर्कशीट में जो व्यवस्थापन किया गया है वो व्यवस्थापन यहाँ पे रेगुलर वे में चलता रहेगा। अब फिर उसके बाद इसमें ना तो आप कोई आप कॉपी कर सकते हैं और ना ही पेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे फीचर्स क्या करेंगे कि आपके उस ऑब्जेक्ट को लोगों तक पहुंचाएंगे तो, लेकिन लोग उसको उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हम इसको चाहे कॉपी करना तो नहीं होगा, कोई चाहे डिलीट करना तो नहीं होगा। आखिर कोई और तरीका है इसको कॉपी करने का, डिलीट करने का? तो आइए देखते हैं। उसके लिए सबसे पहला तो रिव्यू टैब पर चलेंगे और यहाँ पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पासवर्ड टाइप करके कर देंगे ओके। जैसे ये पासवर्ड टाइप करेक्ट पासवर्ड होना चाहिए, पासवर्ड अगर गलत हुआ तो आपसे ये नहीं खुलने वाला। तो अब देखेंगे यहाँ पे सही पासवर्ड टाइप करके ओके कर दिया तो वर्कबुक आपके सामने खुल गई है। अब आप इसके तो जब वर्कबुक अनप्रोटेक्ट हो जाती है तो कैसे पता चलेगा? आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आप यहां से देख पाएंगे कि आपका वर्कबुक प्रोटेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अनप्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। प्रोटेक्ट करने से आपका जो ये बुक होगा वो छिप जाएगा और अनप्रोटेक्ट करने से वो फिर से आ जाएगा। तो उम्मीद है आज मैंने जितना पढ़ाया ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट डे हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर ही। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के विषय में आपको नई नई क्लासेस भी देंगे और साथ साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे नए काम भी सिखाएंगे। तो आप सभी लोग लाइव क्लास में इसी तरह से बने रहें जिससे हमको भी प्रोत्साहन मिलता रहे और आप सभी लोग लाइव क्लास ज्वाइन करते रहें। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आज का लाइव क्लास बस हम यहीं पे समाप्त